अभी हम सेकेंड पार्ट करने लगे डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में हमारा क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में हमें दे रखी है वैल्यू, डेली इनकम दे रखी है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऐसे करके लिख रखा है और ये इसके नंबर्स दे रखे हैं। अब डेली इनकम ये यहाँ देखो, अब आपको नहीं पता चल रहा होगा कि हमारा एक्स कौन है, एफ कौन सा है। अब मैंने आपको बताया था जिसके साथ नंबर है वो आपका एफ वाली वैल्यू आ जाएगी, जो डेली इनकम है वो आपकी क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। अब हम इसको पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। उसका हमारा फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट निकालने के लिए समीशन एफ एक्स अपॉन क्या है, एन हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब क्या है, समीशन एफ एक्स, एक्स आपका ये दे रखा है और एफ ये है, तो यानी ये दोनों क्या होंगे आपके, मल्टीप्लाई होंगे। ये क्या आ जाएगा 2520 इंटू 10 5200, या ये करके 3300 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। उसके बाद ये आपका क्या आ जाएगा 2400 और ये आपका कितना आ जाएगा 2000। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3 2 5 5 1700 900। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका समीशन आ जाएगा। समीशन एफ एक्स हमारा कितना आ जाएगा 17900। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा 17900 अपॉन क्या है, समीशन आपका एफ। अब समीशन एफ किसके इक्वल है, 30 के इक्वल। यहाँ 30, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 5.666। दोबारा देख लीजिए। अब हमारा क्या है, हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, साथ में f की वैल्यू गिवन है। तो अब ये हमारा फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ एक्स। पहले हम यही देखेंगे इनमें से x कौन सा है और f कौन सा है। जिसके साथ नंबर ऑफ लिखा हुआ है वो हमारा f है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा x है। अब हम हमारा क्या है, इसको समीशन एफ एक्स करेंगे। समीशन एफ एक्स करने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मैंने क्या कर दिया, सबका सम कर दिया। डायरेक्ट मेथड में आपका फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। अब समीशन एफ एक्स आपका ये वाला टोटल आ गया, इसके अपॉन कितना हो गया समीशन एफ, ये आपका क्या आ गया 17900 अपॉन 30। इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारा क्या आ गया 596.666। अब हमारा शॉर्टकट में क्या फॉर्मूला है आपका, शॉर्टकट में है a प्लस समीशन डी एक्स अपॉन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ। ये आपका क्या है, शॉर्टकट में है। अब मैंने आपको बताया था a जो वैल्यू लेनी है वो हमें कहाँ से लेनी है, x से लेनी है। तो हमने क्या कोशिश करनी है कि आपकी मिड टर्म ही सेलेक्ट हो, मिड टर्म ही सेलेक्ट करो। आप 550 भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्या है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, इसलिए आप कोशिश करो कि आप क्या ले लो, 600 ले लो। अब मैंने क्या करूँगी, यहाँ इसका dx निकालूंगी। dx निकालेंगे तो कैसे, 500 माइनस 600 कितना आ गया 100, 520 माइनस 600 तो कितना आ जाएगा -80। अब क्या है 550 माइनस 600 तो कितना आ जाएगा माइनस का 50। अब 600 माइनस 600 यहाँ क्या आ जाएगा 0। 800 माइनस 600 तो कितना आ जाएगा 200। अब क्या है 1000 माइनस 600 तो कितना आ जाएगा 400। अब आपके फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, एक तो a चाहिए, a की वैल्यू आपको पता चल गई, ये a हमारा क्या है 600। अब हमें क्या चाहिए, समीशन एफ डी एक्स। तो पहले क्या निकालेंगे इसका एफ डी एक्स। इसके लिए हमें क्या है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। -400 माइनस 800 माइनस 3, यहाँ 4000, यहाँ 400 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का 50 से -300 0, यहाँ पे 200 को 3 से किया तो कितना आ जाएगा 600 और यहाँ 4 को 2 से 800। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये हमारा कितना आ जाएगा 1400 प्लस का, और ये हमारा कितना आ जाएगा 8 और 4 12, 12 और 3 1500। अब यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 100, यानी आपका समीशन एफ डी एक्स कितना आ गया माइनस का 100। ए आपका क्या है 600 माइनस 100 अपॉन 30। अब ये कर लो, इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा 600 माइनस 3.333, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 596.666।
इसके बाद लास्ट हमारा क्या है, स्टेप डेविएशन। उसका हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समीशन एफ डी डैश एक्स अपॉन समीशन एफ मल्टीप्लाई आई एन, जिसे सी बोला जाता है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले डी डैश एक्स। डी डैश एक्स कैसे निकालते हैं, जो डी एक्स है अपॉन जितना इसका क्या होता है, कॉमन होता है। अभी आपके पास डी एक्स है, अब इसको आप किससे डिवाइड कर सकते हो, आप किससे डिवाइड कर सकते हो, जरा देखो ध्यान से। यहाँ 400 है, यहाँ 2000 है, यहाँ 50 है, यहाँ 80 है और 100 है। होने को तो ये 50 से हो जाएगा, लेकिन जो 80 है वो 50 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब आप यहाँ किससे डिवाइड करोगे, 10 के साथ। अब यहाँ आप डिवाइड किसके साथ करोगे, 10 के साथ। -100 अपॉन 10, तो -10 आ गया, -80 डिवाइड बाय 10, -8 आ गया, -50 डिवाइड बाय 10 तो कितना आ गया, -5, 0। 200 अपॉन 10 तो कितना आ गया, 20। 400 डिवाइड बाय 10 तो कितना आ गया, 40। अब आप इसको ऐड कर दो, ये आपका कितना बन गया, ये कितना बन गया, 60, और इधर आपका कितना बन गया, 5, 8, 13 और 23। अब आप इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। पहले इसको f से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें समीशन dx नहीं चाहिए, f dx चाहिए, f d डैश x। अब इसको क्या करोगे आप, इसके साथ मल्टीप्लाई, f के साथ, -40 -80 -30 0 60 और 80। अब आप उसको ऐड करोगे, 60 और 80 कितने हो गए, 140। ये कितना आ गया, माइनस का 150। अब ये समीशन एफ डी डैश एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का 10। अब हम इसको फॉर्मूला यहाँ पे जो जो वैल्यूज है इसकी पुट कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 600, तो प्लस का, और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 10 अपॉन 30 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 10। अब 600 माइनस 100 अपॉन 30, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 600 माइनस 3.33, तो ये कितना आ गया, 596.666। अब देखिए तीनों का आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तीनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यानी अब हमने कौन सा करा, डिस्क्रीट सीरीज में हमने मीन निकाला। तो आपको इस तरह से चार्ट बनाकर अगर सॉल्व करोगे तो कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। पहले क्या है, पहले समीशन एफ एक्स निकालो, जो जो फॉर्मूले में चाहिए वो आप टर्न बाय टर्न इसको यहाँ कैलकुलेट कर लो। फिर शॉर्टकट में आपको क्या चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए, पहले डी एक्स निकालो, फिर उसका जो आता है उसको एफ से मल्टीप्लाई करके आप इस तरह से फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हो। इसी तरह हमने समीशन एफ डी डैश एक्स निकाला, पहले डी डैश एक्स निकालो, उसके बाद एफ के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसके इस भाग में अपना कॉन्टिन्यू सीरीज वाला भी क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।